नमस्कार दोस्तों, मैं अंशी पांडे अपने चैनल अंशी बे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हरदम की तरह हर हर महादेव जरूर लिखना। आज हम प्रदोष व्रत से संबंधित प्रदोष व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए, व्रत का नियम कैसे है, सारे दिन हमको कैसे नियम का पालन करना चाहिए, पूजा विधि क्या है, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम प्रदोष से संबंधित जानेंगे। आप बने रहिए मेरे चैनल अंशी बे में। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब पक्का कर देना, क्योंकि एक छोटी सी लाइक, एक छोटा सा सब्सक्राइब से मुझे बहुत बड़ी हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। चलो अब हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत का पालन हमको कैसे करना चाहिए और पूजन विधि कैसे करना चाहिए और व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। प्रदोष व्रत जो है हमको शुरू करने की बात है तो हमको महाशिवरात्रि व्रत से ही प्रदोष का व्रत शुरू किया जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत सब रहते हैं। महाशिवरात्रि के व्रत के बाद जो भी प्रदोष आता है उससे आप प्रदोष का व्रत शुरू कर सकते हैं। अब चलो हम जान लेते हैं प्रदोष व्रत के एक दिन पहले का क्या नियम है प्रदोष व्रत रखने के लिए। हमको जैसे एक दिन पहले द्वादशी के दिन शैम्पू इत्यादि कर लेना चाहिए। जिस दिन हम कोई भी व्रत रखते हैं उस दिन हमको शैम्पू नहीं करना चाहिए। आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देना। वैसे अक्सर यही हमारी माताएं बहनें भूल करती हैं, जिस दिन व्रत रखती हैं उसी दिन शैम्पू अवश्य करती हैं। ये जो है गलत विधि है। आप एक दिन पहले शैम्पू इत्यादि कर लेना। द्वादशी के दिन हम शैम्पू इत्यादि कर लेंगे। शाम के टाइम हम तामसिक भोजन नहीं करेंगे, शुद्ध और सात्विक शाकाहारी भोजन हम ग्रहण करेंगे। हम लहसुन प्याज का सेवन द्वादशी तिथि के शाम के टाइम नहीं करेंगे। उसके बाद जो है प्रदोष के दिन हम जो है सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान इत्यादि करके एक साधारण पूजा करेंगे। साधारण पूजा करने के बाद हम इसमें शाम को प्रदोष काल में पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है जो है प्रदोष काल में जो है विष का पात्र समुद्र मंथन से निकला है तो भोलेनाथ प्रदोष काल के टाइम ही उसका पान किया था और उसी के उपलक्ष्य में ये प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष काल का टाइम कब होता है? सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद को प्रदोष काल का टाइम कहा जाता है। प्रदोष काल में की गई पूजा बहुत शुभदायक और महत्वपूर्ण होती है। तो प्रदोष काल में जब हम सारा दिन निराहार निराजल इस व्रत को रखते हैं, शाम के टाइम हम प्रदोष काल में पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष के दिन माँ पार्वती भोलेनाथ पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। देखते हैं कि हाँ कौन सा हमारा व्यक्ति पूजन कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया पूजा, जो व्यक्ति 15 दिन तक भोलेनाथ का पूजन नहीं किया रहता है वो एक ही दिन में एक ही टाइम में 15 दिन की फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए प्रदोष के दिन प्रदोष काल की पूजा अति उत्तम बताया गया है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान देना। आप प्रदोष काल के दिन जो है प्रदोष व्रत रखी हैं तो आप शिवलिंग की पूजा अवश्य करना। आपके पास शिवालय है तो वहाँ जाके कर लेना, नहीं शिवालय है तो आप छोटी शिवलिंग घर पे रखे हैं वहाँ कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना के अवश्य जो है जलाभिषेक
पंचामृत से उनको स्नान कराना। आप ये काम अवश्य करना। सबसे फलदायी जो है पार्थिव शिवलिंग होता है। यदि कोई शिवलिंग ना हो तो आप पार्थिव शिवलिंग बना के अवश्य पूजन करना। जैसे पास में शिवालय है तो हम शिवालय पे प्रदोष काल के टाइम जाते हैं। पहले भोलेनाथ को 1 लोटा स्वच्छ जल से उनको स्नान कराते हैं और पूरा मंदिर हम साफ करते हैं। उसके बाद फिर हम पंचामृत से भोलेनाथ को स्नान कराते हैं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद जो है हम फिर 1 लोटा स्वच्छ पानी से फिर हम जलाभिषेक करके पूरा भोलेनाथ की शिवलिंग को हम एकदम स्वच्छ और साफ कर लेते हैं। उसके बाद जो है हम बेलपत्र, सफ़ेद फूल, धतूर, मदार, दूर्बा, भांग, समीपत्र जो भी मिल जाए आपको सब हम अर्पित करते हैं। धूप दीप लगा के हम प्रज्वलित करते हैं भगवान को सामने। उसके बाद हम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करते हैं। आरती करने के बाद हम उसके बाद एक चीज़ का आप विशेष ध्यान देना, कभी भी भोलेनाथ को खंडित चीज़ नहीं चढ़ाना चाहिए। आप चाहे प्रसाद का भोग लगा रहे हैं तब भी, और चावल जैसे है, फूल है, कुछ भी खंडित, इनको बेलपत्र कुछ भी, इसीलिए बेलपत्र का देखा जाता है कि कहीं छेद तो नहीं है, कहीं से फटा नहीं है, इसलिए इनको खंडित चीज़ कुछ नहीं जो है चढ़ाया जाता है। भोग में आप जो है केला अर्पित करिए, सेब अर्पित करिए, मौसमी फल चाहे जो आप अर्पित कर सकती हैं। और सफ़ेद मिठाई आप इनको अवश्य अर्पित करिए क्योंकि इनको सफ़ेद चीज़ ज़्यादा पसंद है। आप कभी भी अष्टगंध पीला लाल से इनको जो है चंदन मत लगाइए। आप जो भस्म सफ़ेद कलर का आता है उसी से आप इनका चंदन तिलक करिए। उसके बाद करने के बाद हम संपूर्ण पूजा समाप्त करने के बाद आते हैं अपने घर में। अपने घर आने के बाद इसमें सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है। जो फलाहारी रहता है पहले जल को हम ग्रहण करते हैं प्रसाद खा के। प्रसाद खाने के बाद जल को ग्रहण करने के बाद जो फलाहार हम बनाते हैं उसको ग्रहण करते हैं। हाँ भाई, या कोई बीमारी है, शरीर बहुत असमर्थ है तो आप सेंधा नमक भी खा सकते हैं। ना सेंधा नमक यूज करें तो अति उत्तम है, और ना चले तो आप यूज भी कर सकते हैं क्योंकि भगवान जो है श्रद्धा और भाव के भूखे हैं। आप श्रद्धा पूर्वक उनको 1 फूल भी अर्पित कर दीजिए, वो भी वही ग्रहण करते हैं। और आप बहुत सारा सामान, पंचगव्य, फूल, मेवा, प्रसाद, मिठाई, भोग लगाए हैं, आपके अंदर छल कपट चल रहा है, पूजा के प्रति श्रद्धा भाव नहीं है, तो उस चीज़ को जो है, उस प्रसाद भोग को, फूल पत्ती को भोलेनाथ हमारे नहीं ग्रहण करते हैं। इसलिए आपके जितना सामान हो उतना, जितना सामर्थ्य हो उसी हिसाब से आप भोलेनाथ की पूजा छोटे में भी कर सकते हैं, बड़े में भी कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भोलेनाथ का इतना सामान चढ़ता है, कोई पूजा में सामान उतना पूरा ही नहीं कर पाता है जो है। तो जितना है आपके पास, आपको श्रद्धा और भावना होनी चाहिए भोलेनाथ के प्रति बस। और जितना भगवान ने दिया है बस, और के चक्कर में ना परेशान हो। जितना आपके पास हो उतना श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान को अर्पित करिए, पूजन करिए विधि विधान से जो है। उसके बाद आप जो है पानी इत्यादि ग्रहण करें। उसके बाद जो है भोग प्रसाद खा के पानी पिए। उसके बाद फल फलहारी करके फिर हम सुबह जब भी हम भोजन करें, चतुर्दशी में ही भोजन करना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ का आप विशेष ध्यान देना, जब भी कोई भी व्रत आप रखें तो पहला जब भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं तो लहसुन प्याज का बना भोजन नहीं होना चाहिए। और तेल या मूंगफली का तेल हो या घी का हो, जो शुद्ध और एकदम सात्विक भोजन होना चाहिए। उसके बाद आप शाम से भोजन लहसुन प्याज वाला कर सकते हैं। आशा करती हूँ प्रदोष व्रत के पूजन नियम
से संबंधित सारा दिन हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें आपके समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हर हर महादेव।